और मैं हूं आपके साथ आनंदमय। चिराग पासवान जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, जब से एनडीए सरकार के घटक दल में शामिल हुए हैं, तब से ही वे एनडीए सरकार के लिए खटकने भी लगे हैं। चिराग पासवान एक तरफ से मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार वे जनता की आवाज बने या फिर एनडीए के वफादार घटक दल। एक तरफ तो जनता है जिसे एक ताकतवर नेता की आवश्यकता है जो उनके लिए खड़े हो सके, स्टैंड ले सके। वहीं दूसरी तरफ खुद को सत्ता में रखने के लिए उन नेताओं के साथ तालमेल बैठाना भी आवश्यक है जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है। लेकिन चिराग पासवान इन दोनों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की जीत किसी नेता के दम से तो हुई नहीं है। चिराग पासवान को तो उनके चाचा और उनके अपने राम, हमारा मतलब हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उन्हें राजनीतिक रूप से दरकिनार कर ही दिया था। उन्होंने तो अपने दम से और जनता के दम से सत्ता में वापसी कर पूरे देश में अपना झंडा गाड़ा है। वहीं दूसरी तरफ खुद सत्तारूढ़ दल उन्हें दरकिनार कर देते हैं, जो भले ही उनके वफादार हो लेकिन जनता में कोई पकड़ ना हो, यानी वो जिताऊ उम्मीदवार ना हो, और जो भले ही 5 सालों तक उन्हें कोसते रहे हो, बीजेपी के खिलाफ रहे हो, उन्हें भी टिकट मिल जाता है क्योंकि वे जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब ताना बाना के बीच चिराग पासवान को जितना राजनीति में अपने लिए स्थान बनाना कठिन था, अब उससे अधिक कठिन उस स्थान को बरकरार रखना है। चिराग पासवान युवा नेता है और युवा के लिए उनकी भावना केवल वायदों और बयानों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वे जमीन पर भी दिखती है। जी हाँ, चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिला और युवा की राजनीति को आगे बढ़ाया है। वे किसी खास जाति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका क्षेत्र व्यापक है और मंजिल भी व्यापक है। वे राज्य स्तरीय राजनीति नहीं बल्कि केंद्र स्तरीय राजनीति के बादशाह बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। तभी तो उन्होंने युवा और महिला दोनों को साधने का काम किया है और इसके साथ उनकी अपने उम्मीदवार को पहचानने का हुनर भी गजब का है। चिराग पासवान ने जब अपने 3 उम्मीदवार को लोकसभा में उतारा था तो भाजपा और जदयू और राजद से अधिक चर्चे इनके उम्मीदवारों के हो रहे थे और उन उम्मीदवारों को देखकर सुनकर उनके इंटरव्यू के जरिए यह तभी स्पष्ट हो जा रहा था कि वे 100% जीत हासिल करेंगे। ऐसा हुआ भी। हमने खुद ही लोकसभा चुनाव के पहले एक वीडियो में उनके उम्मीदवारों की जीत की घोषणा की थी। चिराग के चुने उम्मीदवार जनता की आवाज बनते हैं और उनके सांसद पहले ही भाषण में मीडिया में और जनता के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की थी। अब चिराग पासवान भी युवा नेता है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे युवाओं की आवाज बने, क्योंकि वे इसी राजनीति के दम पर तो सत्ता में आ रहे हैं और जनता उन्हें जिता रही है। राजनेताओं पर युवा की खास निगाह है और बिहार में सबसे अधिक वर्ग युवाओं की ही है। अगर युवा वर्ग किसी राजनेता के खिलाफ हो जाए तो फिर वह चाहे जितने समीकरण बैठा ले या पूरे कायनात की चक्कर ही क्यों न लगा ले, जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि अब युवाओं के विचार और समस्या इतनी उभर चुकी है कि उनके घर परिवार के सदस्य भी उनके राजनीतिक विचारों से सहमत हो रहे हैं। अब से पहले का एक समय था जब बड़ों के राजनीतिक विचारों पर युवा वर्ग आगे बढ़ते थे, लेकिन अब ये राजनीतिक जागरूकता और स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। इन तमाम स्थितियों में चिराग पासवान के लिए सत्ता और जनता को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह देखना रोचक होता है कि वे इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं और यही काबिलियत चिराग पासवान को बिहार की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। सत्ता में जाने के बाद सरकार के कई फैसलों और कई कदमों के उलट जनहित में चिराग पासवान ने बयान दिया है। वे निर्भीकता से बयान देते हैं और अपने स्टैंड रखते हैं, जिस वजह से जनता में उनकी एक मजबूत साख बनी है।
अपने राम यानी कि पीएम मोदी के फैसलों के उलट ही बयान दिया करते थे, लेकिन अब वे बिहार में भी बिहार सरकार के खिलाफ बड़ी मांग कर दी है। दरअसल बीपीएससी मुद्दे पर बिहार सरकार और खुद नीतीश कुमार खामोश है। नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर संज्ञान ले। इस संदर्भ में न केवल अभ्यर्थी बल्कि मीडिया और राजनीतिज्ञों तक ने मांग रखी, लेकिन फिलहाल तो हमारे सीएम नीतीश कुमार खामोश ही नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन और लाठियां जबरदस्त बरसाई है, खूब पीटा गया है। बिहार में वायरल हो रही इस तस्वीर को देखकर लोगों में आक्रोश है। इसी संदर्भ में जहां सत्ता दल के नेताओं की एक सुर है तो वहीं विपक्ष के भी अपने अंदाज हैं, लेकिन इन सबसे इतर चिराग पासवान ने बड़े ही बेबाकी से अपनी स्टैंड मीडिया के सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के प्रयोग का कभी मैं समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने न केवल बयानों की औपचारिकता भरपूरी की बल्कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। चिराग पासवान का यह स्टैंड बिहार की जनता के नजर में अगले 5 सालों में चिराग पासवान को बिहार के सीएम पद के लिए तैयार कर सकता है। बेशक एक तरफ जहां सरकार इन मुद्दों पर खामोश है, भाजपा सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है और आयोग दो टूक जवाब दे चुका है। ऐसे में माहौल अभ्यर्थियों के खिलाफ जा रहा है। इन सब के बीच चिराग पासवान का अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग सरकार को चौंका सकती है। बीपीएससी अभ्यर्थी और प्रशासन के बीच के इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? बिहार के इस मुद्दे को, बिहार के इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत